वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस लेक्चर में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्योंकि आपने अपना देखा होगा, अगर सिलेबस, जब मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया, अगर आपने देखा नहीं है तो अभी तक जाके देख लीजिए वीडियोज़ में, यूजीसी सिलेबस करके आपको मिल जाएगा। इसमें आपको दिख आपका पहला पेपर जो था, तो उसमें आपको क्या पढ़ना था, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड देयर एनाटॉमी, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो दूसरा पेपर था, उसमें भी आपको क्या पढ़ना था, डाइवर्सिटी ही पढ़ना था, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड देयर एनाटॉमी। तो बार बार जो डाइवर्सिटी का नाम लिया जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। इसमें आज हम जानेंगे व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, और भी बेसिक चीज़ों के बारे में, जो टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस में बार बार यूज़ होगी, तो उसको बताना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आगे की पढ़ाई आपकी आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर बेसिक्स आपका नहीं क्लियर है तो बार बार टर्मिनोलॉजी आएगी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, सिस्टमेटिक्स। तो इन टर्म्स को आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ, उन नोट्स के पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि बाद में आप उसको पढ़ सकें, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। या जिस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, ठीक है। किसी भी इन्वायरमेंट में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, कितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, डाइवर्स कहा जाता है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डाइवर्स है, इसका मतलब उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रकार की चीज़ें एक साथ पाई जा रही हैं। अब अगर बात की जाए टर्म बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर या टाइप किसी ऑर्गेनिज्म का जो अर्थ पे प्रेजेंट है। मैंने जैसा कि आपको बताया, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है टाइप, कितने प्रकार की चीज़ें का वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की क्या होती है, कि नंबर या टाइप ऑर्गेनिज्म की, कितनी टाइप्स की ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है लिविंग फॉर्म में, लाइफ के फॉर्म में, ठीक है। द लिविंग वर्ड इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस। तो इतना डाइवर्स हम लोग का जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, कितना डाइवर्स पाया जाता है। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, वायरस आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक सर्वे की बात की जाए तो उसके हिसाब से, अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो कितने स्पीसीज टोटल प्रेजेंट है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात की जाए व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या डिस्क्राइब करता है, किसी स्पीसीज़ की रिचनेस, यानी कि कोई स्पीसीज़ कितना कितना ज़्यादा रिच है, कितनी ज़्यादा उसमें वैरायटी पाई जा रही है, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कितनी ज़्यादा उसकी स्पीसीज़ की रिचनेस है, कितनी ज़्यादा उसमें वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जा रही है, ठीक है। ये जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे प्लानट का, ठीक है। विदाउट बायोडाइवर्सिटी लाइफ वुड नॉट सस्टेन। अगर बात की जाए, अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो लाइफ आपकी सस्टेन नहीं करेगी, जीवित नहीं रहेगी, ठीक है। लाइफ सस्टेन नहीं करेगी या सरवाइव नहीं करेगी, ठीक है। अब बात की जाए आपके, जो टर्म बायोडाइवर्सिटी था उसको कॉइन किया गया था 1985 के अराउंड, इसके आसपास ये टर्म जो है आया था, ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट ये जो है नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, या आर्टिफिशियली आप कोई इन्वायरमेंट बना रहे हैं, उसमें भी आप कितनी डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बायोडाइवर्सिटी का जो आपका एग्जाम्पल, और 2-3 पॉइंट मैंने आपके ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हैं, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी टर्म बार बार आपके उसमें आता है, या सिस्टमेटिक टर्म्स आता है, तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले सिस्टमेटिक टर्म्स के बारे में जानेंगे हम लोग। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी या आइडेंटिफिकेशन, उसका रिलेशन, ठीक है। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल का जो आइडेंटिफिकेशन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये टर्म किसने
क्वाइन किया था, किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे कैरलस लीनियस, जिनको कार्ल वेन लिन के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल वेन लिन के नाम से भी जाना जाता है और इनका फुल नेम है कैरलस लीनियस, 1707 से 1778 में। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है टैक्सोनॉमी। ठीक है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किसी एनिमल के या प्लांट के आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करता है, नॉमेनक्लेचर उसका नामांकन करता है, और उसकी क्लासिफिकेशन कि कौन से फाइलम में पाया जा रहा है, कौन से किंगडम में पाया जा रहा है, कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है। एक क्लासिफिकेशन ये तीनों चीज़ें निर्धारित करता है। उसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नॉमेनक्लेचर उसका नाम क्या है, और क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। ये जो है आपका ये तीन चीज़ों को डिसाइड करता है। और टर्म टैक्सोनॉमिक जो है किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे AP डी कंडोले। इनका यूज़ बॉटनी में बहुत ज़्यादा है। ये टर्म इन्होंने दिया था और ये डिराइव्ड है किसकी शब्द से? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड होमोस का मतलब होता है लॉ। किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट या लॉ जो है, ये इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है। तो ये कुछ और आगे बातें हैं, आप अपनी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग एक टर्म के बारे में बात करेंगे। आप पढ़ने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी या नॉन कॉर्डेट्स की डाइवर्सिटी, जिसको समहाउ इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। सबसे पहले आप डिफरेंस जानिए कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। ठीक है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा तो होते क्या है ये। ठीक है। बात की जाए अगर कॉर्डेटा की, ठीक है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ठीक, नॉन कॉर्डेटा जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें देखिए एक फीचर होता है। ठीक है। हम लोग के बॉडी में या जो भी एनिमल्स है जिनको डिवाइड किया गया है कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट में, तो हमारी बॉडी में पाया जाता है एक ऑर्गन जो स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है। नोटोकॉर्ड, अगर हम बॉडी में हम लोगों के नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड, उसके बाद से फेरेंजियल गिलस्लिट, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फेरेंजियल गिलस्लिट और नर्व कॉर्ड। ठीक है। नर्व कॉर्ड, NERVE, नर्व कॉर्ड। अगर हम लोगों की बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हमें क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा। ठीक है। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो हमें कहा जाएगा कॉर्डेटा। और अगर हम लोगों की बॉडी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाए तो हमें कहा जाएगा नॉन कॉर्डेट, यानी कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट। नॉन मतलब एब्सेंट और कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हम लोगों में अगर एब्सेंट है किसी एनिमल में जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसे नॉन कॉर्डेटा कहा जाएगा, और जिसमें प्रेजेंट है उसे कॉर्डेटा कहा जाएगा। ठीक है। अब एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेटा। ठीक है। इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है। वर्टिब्रेटा, सॉरी, इनवर्टिब्रेटा को ही जो है, इनवर्टिब्रेटा को ही हम लोग समहाउ नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। ये एकदम डिफाइन कैरेक्टर नहीं है। और वर्टिब्रेटा को ही हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों टर्म क्या हैं? अब इनवर्टिब्रेटा का मतलब होता है जिनमें एक हम लोगों की बॉडी में क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी का आपने नाम सुना होगा, जिसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम लोगों की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, वही नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। अगर वर्टिब्रल कॉलम क्या है? एब्सेंट है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा इनवर्टिब्रेटा या नॉन कॉर्डेटा। ठीक है। इनवर्टिब्रेटा या नॉन कॉर्डेटा। और अगर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा कॉर्डेटा। ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे जानेंगे और टर्म के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट यहाँ पे बताया गया है कि ऑफ दीज अबाउट
परसेंट एनिमल्स पॉजेज ए बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम एंड आर नोन एज वर्टिब्रेट। जिनके पास बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उसे वर्टिब्रेट कहा जाता है। और रिमेनिंग एनिमल्स, जो बचे हुए एनिमल हैं जिनमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, उसे इनवर्टिब्रेट करते हैं। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए इनवर्टिब्रेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेटा, तो मैंने आपको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि मेजरली जो है एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला कॉर्डेट, दूसरा नॉन कॉर्डेट। ठीक है, अगर इनका डिवीजन किसके बेसिस पे है, तो एक सिंगुलर कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो रॉड लाइक ऐसे स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो है इंटरनल स्केलेटन बनाता है। ठीक है, तो अगर फाइलम कॉर्डेटा की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें ये इंटरनल स्केलेटन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में जो है जो एनिमल आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है पूरे लाइफ टाइम के दौरान। ठीक है, जिसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा पाया जाता है, उन एनिमल्स को इंक्लूड करता है जिसमें नोटोकॉर्ड पार्टली या होली टेकन ओवर सेगमेंट वर्टिब्रल कॉलम। अब नोटो फाइलम कॉर्डेटा में भी सब फाइलम वर्टिब्रेटा पाया जाता है, और उस वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा में वही नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर पार्शियली या फुल्ली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, तो उसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी जगह बात की जाए नॉन कॉर्डेटा की, तो नॉन कॉर्डेटा में क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं वे नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेटा में आपका नॉन कॉर्डेटा को आप इनवर्टिब्रेटा कह रहे थे, तो नॉन कॉर्डेट्स में भी वे नॉन कॉर्डेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता उसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इसमें बताया गया कि नॉन कॉर्डेटा जो टर्म है और इनवर्टिब्रेट एक दूसरे के सिनोनिम की तरह, मतलब पर्यायवाची की तरह यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपली अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो जो वो क्या नाम है, आपके नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ये यूज होते हैं ईच अदर एज सिनोनिम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल की बात की जाए, एक फाइलम पाया जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। ये क्या होता है, सारे इनवर्टिब्रेट होते हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, बट दे आर स्टिल कॉर्डेट, जबकि ये कॉर्डेट हैं क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और तो बात की जाए अगर ऑल नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, सारे नॉन कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स होंगे, क्योंकि सारे नॉन कॉर्डेट्स में क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड तो पाया ही पाया जाएगा, लेकिन सारे इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो नॉन कॉर्डेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे नॉन कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, केवल कुछ नॉन कॉर्डेट्स में ही वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। जैसे कि बात की जाए प्रोटोकॉर्डेट की, ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जा रहा है इसलिए नॉन कॉर्डेट है या इनवर्टिब्रेट है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन सब में डिफरेंस क्या था। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड का डिफरेंस है, व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड, कहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर मैंने रखा है, जनरलाइज्ड इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ये, और ये जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट है। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, माउथ, नर्व रिंग पाई जा रही है, यहाँ पे डॉर्सल हर्ट पाया जा रहा है, और ये आपका देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और अगर कॉर्डेट, यहाँ पे देखिए फेरेंजियल गिल एब्सेंट है, जबकि कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है। ठीक है, नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो पाया जा रहा है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा है। तो यही कुछ इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि बात की जाए इन्वर्टिब्रेट या जिसको नॉन कॉर्डेट कहा जाता है, लेकिन सारे इन्वर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट का मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, और वर्टिब्रेट्स में तो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, तो सारे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं, और सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं। यहाँ पे सिमेट्री की बात की गई है, तो इससे पहले आप कुछ समझ लीजिए, डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वो संख्या में कितने ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, कि कितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है जो है नॉन कॉर्डेट्स की या
इनवर्टिब्रेट्स की। अगर साइज की बात की जाए तो उनका साइज कैसा साइज है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उससे छोटे के मिली माइक्रोन में पाए जा रहे हैं। उनका शेप कैसा है, ओवल है, राउंडेड है, बंडल शेप है, किस तरीके से पाए जा रहे हैं। उनमें सिमेट्री, अब बात की जाए सिमेट्री की, तो सिमेट्री मेनली दो तरीके की पाई जाती है। एक होती है रेडियल सिमेट्री, जिसके ऊपर इसे डिवाइड किया गया रेडियाटा में। दूसरी होती है बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री। तो अब सिमेट्री के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको पढ़ लीजिए क्या होता है। इनको इसी के बेसिस पे इनकी सिमेट्री यानी कि उनका डिवीजन, शरीर का डिवीजन किस तरीके से पाया जा रहा है उसके बेसिस पे। अब रेडियाटा की बात की जाए तो इसमें स्टार फिश आपने देखा होगा, ये इस तरीके से मैं बना देती हूँ स्टार फिश, ठीक। ये हो गया, इसमें 5 आर्म पाया जा रहा है। रेडियाटा का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेडियली यहाँ से काटा जाए, इस तरीके से यहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए, ये देखिए ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो भी ये आधा बराबर कटेगा, इस तरीके से काटेंगे तो भी आधा बराबर कटेगा, ठीक है, इस तरीके से काटेंगे तो भी ये आधा बराबर कटेगा। तो जिनको रेडियली काटा जाए और वो बराबर बराबर कटे तो उन्हें क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री, और उन्हीं के बेसिस पे इसको ग्रेड रेडियाटा में डिवाइड किया गया है। अब बात की जाए बाईलेटरल की सिमेट्री की, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म को अगर बाईलेटरली इस तरीके से काटा जाए और वो बराबर, जैसे ह्यूमन को आप कट करिए तो देखिए एक तरफ इस तरीके से, अगर ह्यूमन की बात की जाए, अगर इसको कट करिए तो इस तरीके से कट करने पे आँख एक तरफ, एक आँख एक तरफ, एक हाथ एक तरफ, एक हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, एक पैर, हर ऑर्गन इक्वली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके की सिमेट्री को बाईलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब यहाँ इनके कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे बॉडी अगर रेडियली या बाईलेटरल सिमेट्री है तो ऐसे जो ऑर्गन होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम इंसिपिएंट होते हैं, वेल मार्क्ड नहीं होते हैं, जैसे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा ना। इनमें मीजोडर्म जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, मीजोडर्म के बारे में भी आगे आप पढ़ेंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब मीजोडर्म जो है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 सिलोमिक कैविटी की लाइनिंग होती है, तो भी उनकी वेल डेवलप नहीं होती। सिलोमिक कैविटी इसमें इनवेरिएबली एब्सेंट होते हैं, ये भी पढ़ेंगे आप। टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं, कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर हैं इनके। इनका प्रिंसिपल एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव कैविटी माउथ होता है, ठीक है, माउथ से इनकी ओपनिंग होती है। बायलेटरल सिमेट्री की बात की जाए तो इनमें ऑर्गन सिस्टम वेल मार्क्ड होता है, क्योंकि दोनों हाफ हाफ में डिवाइड होंगे। मीजोडर्म भी वेल डेवलप्ड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब दो ही ब्लास्टोसिल, कहीं भी डिप्लो आए तो उसका मतलब 2 ब्लास्टोसिल, ट्रिप्लो का मतलब 3, ठीक। सिलोमिक कैविटी इसमें स्यूडोसिलोमेट या ट्रूसिलोम पाया जाता है। ये सब टर्म भी आगे आपको मैं बताऊंगी। टेंटेकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग इनकी डाइजेस्टिव कैविटी या माउथ या इनस जोन हो सकती है। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, जो है आपका हैबिट एंड हैबिटेट। इनका हैबिट एंड हैबिटेट इकोलॉजी कैसी होती है, कैसे इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, इसके बारे में। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी किस तरीके से डिवाइड होती है। टाइप्स ऑफ सिलोम भी आप पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, आपको पढ़ाऊंगी मैं। ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, ये सारे सिलोम के बेसिस पे बॉडी कैविटी की लाइनिंग होती है। जो मिड गट और बॉडी वॉल की जो लाइनिंग होती है, कैसे गट वॉल की लाइनिंग किस तरीके से डिवाइडेड होती है। डाइवर्सिफाइड रेस्पिरेटरी सरफेस, किस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म का जो सांस लेने की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। डाइवर्सिफाइड एक्सक्रेटरी मैकेनिज्म, किस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी पाए जा रहे हैं, मान लीजिए फाइलम, आपके फाइलम प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, सब में अलग अलग तरीके का एक्सक्रीशन पाया जाता है। वेरिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सब में रिप्रोडक्शन का मोड अलग अलग होता है इस तरीके से, ठीक। अब थोड़ा सा आप डिफरेंस जान लीजिए वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट, जिसे नॉन कॉर्डेट या कॉर्डेट भी कहा जाता है। तो सिमेट्री की बात की जाए तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जनरली रेडियल, बाई रेडियल या फिर सिमेट्री नहीं पाई जाती। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, लेकिन वर्टिब्रेट की बात की जाए तो इनमें सिमेट्री जनरली बाईलेटरल होती है, ठीक है। मेटामेरिज्म की बात की जाए, मेटामेरिज्म क्या होता है, ये ट्रू या स्यूडो मेटामेरियन होते हैं, या ट्रू या स्यूडो, मतलब स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स मेटामेरिज्म। इनमें मेटामेरिज्म वो लगेगा कि मेटामेरिज्म का मतलब होता है बॉडी में इस तरीके का डिवीजन पाया जाना, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे आगे, अरे सॉरी, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे,
आगे लीच वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप बॉडी में सेगमेंटेशन देखेंगे, इसे मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल की बात की जाए तो इन्वर्टिब्रेट में लैक करते हैं, नहीं पाया जाता। लैकिंग का मतलब होता है एब्सेंट होना, और इसमें यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम तक पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म से सिर्फ जैसे कि आपके अमीबा हो गए, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक पाए जाते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्टली ऑर्गन सिस्टम में पाए जाते हैं। जर्म लेयर की बात की जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक या कोई भी जर्म लेयर इनमें नहीं होती है। बॉडी में जर्म लेयर पाई जाती है। जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से मॉरुला, गैस्ट्रुला, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनेगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, इस तरीके से बनता है, मॉरुला ब्लास्टुला बनता है। तो उसके बाद आपकी जो लास्ट स्टेज गैस्ट्रुला होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो उसके बेसिस पे ये जिनमें तीनों पाया जाता है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें नहीं पाया जाता है, 2 पाया जाता है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें एब्सेंट होता है उसे लैकिंग कहते हैं। सीलोम कैसा होता है, या तो ये एसिलोमेट हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट, या ट्रूली सिलोमेट हो सकते हैं, जबकि वर्टिब्रल कॉलम ट्रूली सिलोमेट होता है। लिम्स डेरिवेशन की बात की जाए तो फ्रॉम सेगमेंट से होते हैं, सेवरल सेगमेंट बनाते हैं, सेम सेगमेंट इसमें होता है। नोटोकॉर्ड की बात की जाए तो इनमें नोटोकॉर्ड या बैकबोन एब्सेंट होता है, और इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस कर दिया जाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। गट की पोजीशन की बात की जाए तो इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वर्टिब्रेट में वेंट्रल होता है। डॉर्सल का मतलब पीछे की तरफ, और वर्टिब्रेट में वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी हथेली आप ले लीजिए तो जो काला वाला पार्ट जहाँ नेल पाया जाता है उसे डॉर्सल कहते हैं, और जो आगे का पार्ट पाया जाता है उसे वेंट्रल कहते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट नोटोकॉर्ड में एब्सेंट होता है, कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। एनस की बात की जाए तो लास्ट सेगमेंट में ओपन होते हैं, लेकिन जबकि ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और ओपन बिफोर लास्ट सेगमेंट से पहले। उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर यहाँ पे और दिए गए हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, तो इनवर्टिब्रेट कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट ठंडा हो गया तो अपनी बॉडी को ठंडा कर लेंगे, और जबकि जो वर्टिब्रेट होते हैं ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर आप ले लीजिए हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी आपको फीवर हो जाएगा, और कम हुआ तो भी आपको फीवर हो जाता है। ठीक है, ब्रेन की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट हो सकता है या अबव फेरिंग्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, डॉर्सल टू फेरिंग्स हेड में अब प्रेजेंट होता ही होता है। नर्वस सिस्टम इनका सॉलिड होता है, जबकि हम लोग का नर्वस सिस्टम हॉलो, मतलब सॉलिड मतलब इस तरीके से भरा हुआ होगा। ठीक है, और हम लोगों का इस तरीके से हॉलो पाया जाएगा, खाली। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जितने ज़रूरी थे मैंने उतने बता दिए। अब जो है आपके इन्वर्टिब्रेट भी 2 तरीके के होते हैं, एक हायर और एक लोअर। लोअर इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं जो इसमें जनरली स्मॉलर होते हैं साइज में, और हायर इन्वर्टिब्रेट साइज की बात कीजिए तो छोटे होते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है और इनका लार्जर होता है। ठीक है, इनमें सिमेट्री रेडियल, बायरेडियल एंड सिमेट्री नहीं भी पाई जा सकती है, और इसमें मेनली बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें जर्म लेयर 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन इसमें हायर में जर्म लेयर 3 ही होते हैं। इनमें सीलोम नहीं हो सकता या फॉल्स सीलोम हो सकता है, इसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। इनमें जो है सेपरेट नहीं होता है माउथ और एनस, लेकिन यहाँ पे माउथ और एनस सेपरेट होता है। मस्कुलर गट नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ट्रू मस्कुलर गट पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता, यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। तो आज मैंने जितने टर्म आपको समझाए होप वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्टरी ही क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और सारी जो मैंने ये आपको लेवल ऑफ इनका डाइवर्सिटी का बताया है, जिसमें से आपको सिमेट्री कैसी होती है, सीलोम कैसा होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।